1916 में इनका जन्म हुआ। 2 साल की आयु में पिता गुजर गए, 5 साल की आयु में माँ गुजर गई, नाना नानी पाले इनको, उसके बाद इनके भाई गुजर गए छोटे, नाना भी गुजर गए। और उस उल्टी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में ये इंसान कैसे पढ़ा होगा। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत जमींदार घराने के थे, वो भी नहीं था, एक सामान्य परिवार के थे। और कैसे ये समय काटे होंगे। ये जन्म तिथि आज मनाने के पीछे भाजपा का उद्देश्य ये है, राष्ट्रव्यापी उद्देश्य ये है कि हमें समझना होगा, हमारे राजनीति में जो लोग प्रवेश करते हैं, जो सामाजिक चीज़ों में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उनको लगता है कि अगर हमें 2 मिनट इज्जत नहीं मिला तो हम बेचैन हो गए। उनको लगता है कि हमें तो इज्जत पाना हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है, हमारे पास समस्याएं नहीं होनी चाहिए। हमारे पास समस्या होगी तो दिक्कत हो जाएगी। हम समाज में पहुंचते ही समस्याओं से दूर हटना चाहते हैं। और हमारे नेता समस्याओं के बीच में पढ़े होंगे, लिखे होंगे, उसके बाद कानपुर में जाके पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, वो भी बहन मर गई तो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर पाए। तो विषम परिस्थितियों में ये आदमी कितना संघर्ष किया होगा, इसका चिंतन कार्यकर्ताओं को करना है और यही चीज़ इनसे सीखना है। इसीलिए आज इनका जन्म तिथि मनाने के लिए कहा गया और हर छोटे छोटे जगह वक्ताओं को भेजने के लिए कहा गया। इसीलिए कहा गया कि आखिर आप जो जिसके लिए बैठे हो उसको समझो। सबसे बड़ी बात है, हमारा देश बीमार है, 3 चीज़ों से बीमार है। हमारा देश जातिवाद से बीमार है, हमारा देश क्षेत्रवाद से बीमार है, हमारा देश धर्मवाद से बीमार है, हमारा देश समाजवाद से बीमार है, हमारा देश पूंजीवाद से बीमार है। ये जितने प्रकार के वाद है ना, ये सिर्फ लोभ से निर्माण होते हैं। पूंजीवाद का निर्माण होता है, लोभ से निर्माण होता है। समाजवाद हम इसलिए करते हैं कि हम पूंजीवाद के साथ डील कर सके। हम जातिवाद इसलिए करते हैं कि अपने जाति के नाम पर अपने आप को रख सके, क्षेत्र के नाम पर अपने आप को रख सके, धर्म के नाम पर अपने आप को रख सके। कहने का मतलब है कि हम पूर्ण रूप से बीमारियों से ग्रसित हैं। अब उसके बाद हमको एकत्रित करके देश आजाद करना है। तब इन्होंने एक शब्द लाया, एकात्म मानववाद। सच पूछिए तो जो ये विरोधी कहते हैं कि भाजपा पूंजीवादी है, नहीं। भाजपा का जो पिलर है, जो सोच है, न समाजवादी है न पूंजीवादी है, वो एकात्म मानववादी है। एकात्म मानववादी शब्द है क्या? एक आदमी, एक आत्मा, मानव शरीर। और यही हम हैं। और यही एक आत्मा मानव शरीर को एकात्म मानववादी कहा गया। हम इन चीजों से ऊपर उठे, हम समझे कि हम एक शरीर हैं, हमारे अंदर आत्मा है और हमको मानववादी होना है। और हमारे सेवा में अगर हमारा कोई धर्म आता है, कोई जाति आती है, कोई पूंजीवादी आता है, हमको पूंजीवादी अगर पूंजीपति है तो वो रोजगार भी देता है, वही रोजगार का सृजन करता है। और सच पूछा जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ, समाजवाद की माँ है पूंजीवाद। अगर एक फैक्ट्री लगाएगा कोई पूंजीवाद तो वहाँ पर नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, मजदूर जुड़ेंगे, मजदूर जुड़ेंगे तो समाजवादी जुड़ेंगे। अगर माँ ही नहीं रहेगी तो समाजवाद कहाँ से रहेगा? तो इन तमाम दृष्टियों को देखते हुए एकात्म मानववाद किया गया। ये इनका पूर्ण विचार था। और इसी थॉट पर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। आज हम ये कैसे कहें कि हमारा ये थॉट है? मैं बताता हूँ कैसे कहें। आप उसी देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब आप समझिए कि हम क्यों आज इनको मना रहे हैं। हम एकात्म मानववाद को हर जगह बोलने के लिए क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि इसको हाईलाइट करो? हम पर आरोप लगता है कि हम पूंजीवादी हैं, हम पर आरोप लगता है कि हम हिंदूवादी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, कोरोना का काल संपूर्ण देश को लूट लिया, लोगों को रोजगार नहीं था, हाथ में किसी का काम नहीं था, सारा इंडस्ट्री, सारा फैक्ट्री बंद था। उस जमाने में 80 करोड़ लोगों के घर, 84 करोड़ लोगों को खाना खिलाना और बिना धर्म, जाति, क्षेत्र पूछे हुए खाना खिलाना, ये एकात्म मानववाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है। आप जरा इसको इमेजिन कीजिए। आज हर जगह वैक्सीन लग रहे हैं, तकरीबन 80 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग चुका है। और 80 करोड़ लोगों में से हमने कम से कम, मान लीजिए हमारे जितने शहर के कार्यकर्ता हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कम से कम 20,000 वैक्सीन लगाया होगा, 40,000 लगाया होगा। किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने किसी से नहीं पूछा कि तुम किस क्षेत्र से आए हो, तुम किस धर्म से आए हो, तुम किस जाति से आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम समाजवादी हो कि पूंजीवादी हो। जो आया उसका शर्त उतार के उसको इंजेक्शन लगा दिया गया। इसी को कहते हैं एकात्म मानववाद।
जो मोदी जी ने लॉन्च किया। अभी देश के अंदर तकरीबन आप मान के चलिए जो 3 करोड़ से ज़्यादा 4 करोड़ से ज़्यादा शौचालय निर्माण हुए। अभी तो तकरीबन 12 करोड़ शौचालय निर्माण हुए। अब हमें नहीं लगता है कि इस 12 करोड़ शौचालय निर्माण में ये शौचालय निर्माण नारी सम्मान बचाओ के अभियान किया गया था कि एक नारी को खेत खलिहान में ना जाना पड़े, उसकी अपनी अस्मिता जीवित रहे, इसलिए ये शौचालय का अभियान मोदी जी लेकर आए थे। और किसी को शौचालय देते वक्त ये नहीं पूछा गया कि तुम जातिवाद में हो, कि तुम किस धर्म से हो, तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। आप मुसलमानों के गांव में भी जाइए, हिंदू के ऊपर आरोप लगता है कि ये पार्टी हिंदूवादी है, आप मुसलमानों के गांव में जाइए, हर घर में आपको शौचालय ना मिल जाए, हर घर में गैस चूल्हा ना मिल जाए, हर किसी का अकाउंट ना मिल जाए, बशर्ते कि वो हिंदुस्तान का मुसलमान होना चाहिए। अगर हर जाति के पास ना मिल जाए तो यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, एकात्म मानववाद। और भारतीय जनता पार्टी आज इस देश को, भले हम वक्ता है, हम अपने माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है। पूंजीवादी का आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाया गया। ये हमारे महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद की श्रेणी में आता है और एकात्म मानववाद को लॉन्च किया गया इसीलिए। और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यही नीयत है और इसी से राष्ट्र सबल हो रहा है। अगर राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए आज करोड़ के करोड़ रुपए का एक से एक यंत्र आ रहा, मिसाइलें आ रही हैं, एक से एक हथियार आ रहा है, इस हथियार से सुरक्षा हिंदू नहीं ले रहा, इस हथियार से सुरक्षा आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं ले रहा, आर्थिक रूप से सबल नहीं ले रहा, इस हथियार से सुरक्षा समस्त भारत का मानववाद ले रहा है। और एक आदमी के आत्मा का निकला हुआ मानववाद आज पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षित कर रहा है। इसी को कहते हैं एकात्म मानववाद, जो नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश में जबरदस्त रूप से लॉन्च किया है। और सच पूछा जाए तो आज इनके चिंतन, इनकी मृत्यु महज 51 साल की उम्र में हो गई। बहुत छोटी सी उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी जो एक व्याख्या थी, इनकी जो एक सोच थी, जो 22 से 25 अप्रैल के बीच बम्बई अधिवेशन में इन्होंने दिया था एकात्म मानववाद का, उस सोच का इम्प्लीमेंटेशन देश के अंदर नरेंद्र मोदी बखूबी कर रहे हैं। और आज राष्ट्र को इस बात को समझना चाहिए कि एकात्म मानववाद है क्या चीज और हम एकात्म मानववाद को लॉन्च कैसे करते हैं। सभ्यता, विशेषता, हर सामाजिक कार्यकर्ता को और समयबद्धता, समाज में कितनी तरफ एक झेलनी पड़ी होगी जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सका और मार के रेलवे के पास फेंक दिया। और हमारी उस समय जो सरकार रही होगी, किसी ने इस बात की कोशिश नहीं की कि हम इसका जांच करा लें। आप समझिए कि तिरस्कार की प्रकाष्ठा और उस पर जीत हासिल करके अपने विचारों को आज संपूर्ण भारत में फैलाने का काम इन्होंने किया है। हम समझते हैं कि ये इनके जन्म शताब्दी का बहुत बड़ा उपहार है, जो हम सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी से जुड़े लोगों को लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।